श्रावण माह में बाबा भोलेनाथ की कथा श्रवण मात्र से पूर्ण की प्राप्त होती है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की वो तस्वीर है जो लंबे संघर्षों के बाद अयोध्या में अब जाके लगी है, अनेकों कुर्बानियों के बाद लगी है। कथा ये है कि बाबा भोलेनाथ इससे पहले भी बाबा भोलेनाथ का भक्त जिसने अपना शीश चढ़ा दिया था रावण था। रावण दशरथ जी के शादी में ब्राह्मण था। रावण जनक जी जब सीता जी पैदा नहीं हो रही थी तो जनक जी से उसी रावण ने चलवाया था हल और सीता मैया पैदा हुई थी। और भोलेनाथ की पसंदीदा धनुष जनक जी के दरबार में ही रखी गई थी। एक दिन सीता मैया सफाई करते हुए अचानक उस धनुष को उठाती हैं और बगल में रख देती हैं। लोग हक्का बक्का हो जाते हैं। और वही सीता मैया जब रामचंद्र जी को देखती हैं वाटिका में तो गौरी जी की आराधना करती है। गौरी जी यानी पार्वती जी की आराधना करती हैं और यह कहती हैं कि हे माँ, मुझे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जैसा वर मिले। और सबसे बड़ी बात है देश भर के राजा जुटते हैं जिसमें रावण भी जुटता है, लेकिन धनुष तोड़ते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम और सीता मैया की शादी उनसे होती है। और सबसे बड़ी बात है कि भगवान भोलेनाथ नाराज नहीं होते हैं। परशुराम तो नाराज होते हैं, संघर्ष को तैयार हो जाते हैं कि शिव जी की धनुष क्यों तोड़ी गई, लेकिन भोलेनाथ मंदिर अंदर प्रसन्न होते हैं कि मेरे भक्त ने ही तोड़ा है उस धनुष को। और सबसे बड़ी बात है जब सीता मैया का हरण रावण करता है तो बाबा भोलेनाथ हनुमान जी के रूप में शंकर सुमन केसरी नंदन आके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम साथ जंगल में रहते हैं। शंकर जी हनुमान जी के रूप में सेवकाई करते हैं और लंका में जाके सीता मैया का पता लगाते हैं और अपनी दी हुई लंका को जलाने का काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब श्रीलंका पे चढ़ाई की बात होती है तो भगवान श्री राम सोमनाथ जी यानी भोलेनाथ का ही प्रार्थना करते हैं। और जब कमल का फूल एक घट जाता है तो अपनी एक आँख चढ़ा देते हैं। एक तरफ रावण अपना सिर चढ़ा देता है और दूसरी तरफ रामचंद्र जी अपनी आँख चढ़ा दे अपना नेत्र चढ़ा देते हैं। और जब युद्ध होता है उस युद्ध में चूँकि रावण को ही सारी शक्तियों को भोलेनाथ ने दिया था, भोलेनाथ ने ही इतना आशीर्वाद दिया था कि लक्ष्मी जी वहाँ झाड़ू लगाती थी, वहाँ शनि उनके पैरों के नीचे था और उनके नाभि में अमृत था। लकीवार भोलेनाथ उन्होंने अपने भक्त रावण का मोक्ष भी कराया अगर तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से कराया। उसके हाथों से अपने भक्त का मोक्ष कराने का काम किया। यानी न्याय प्रियता देखिए कि दोनों समान भक्त थे, दोनों शिव भक्त थे, लेकिन एक ने अन्याय किया तो उसे भी भोलेनाथ ने दंड भी दिया तो भगवान के हाथों दिलाया। ऐसे भोलेनाथ का हम लोग प्रार्थना करते हैं और आइए हर हर महादेव का नारा के साथ उनको प्रणाम करते हैं।